एक छोटे से गांव के पास एक पुरानी सड़क थी जिसे लोग भूतिया सड़क के नाम से जानते थे। कहा जाता है कि रात के समय वहां अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी और कई लोग गायब हो गए थे। गांव वाले हमेशा इस सड़क से दूर रहते थे। एक रात कुछ दोस्त ने साहस जुटाया और तय किया कि वे इस सड़क पर जाएंगे। रात के 12 बजे जब चांद की रोशनी पूरी तरह से फैली थी, वे सड़क पर पहुंचे। पहले तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे हवा में एक अजीब ठंडक आने लगी। तभी अचानक उन्हें एक रोशनी दिखाई दी। दोस्त समझ नहीं पाए कि यह क्या है, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर किया। जैसे ही वे रोशनी के करीब पहुंचे, उन्होंने एक पुरानी महिला को देखा जो सफ़ेद साड़ी में थी। वह उन्हें घूर रही थी और एक कटीली मुस्कान उसके चेहरे पर थी। एक दोस्त ने हिम्मत जुटाकर कहा, कौन हो तुम? महिला ने बिना कुछ कहे अपनी ओर इशारा किया और फिर एक भयानक चीख गूंज उठी। उस चीख के साथ ही हवा तेज हो गई और अचानक से सभी दोस्त वहां से भागने लगे। वे अपने पैरों को तेजी से चलाते रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सड़क का मोड़ लिया, वे वापस उसी जगह पर आ गए। परेशान होकर उन्होंने फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन फिर वही चीख सुनाई दी और उनके सामने महिला आ गई। इस बार वह और भी करीब थी। दोस्तों ने तब समझा कि उन्हें किसी तरह इस जगह से निकलना होगा। अचानक एक दोस्त ने एक पुरानी कहानी याद की, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई भूत से सच्चाई से बात करे तो वह शांत हो जाता है। उसने हिम्मत की और महिला से कहा, हम तुमसे डरते नहीं, तुम क्या चाहती हो? महिला ने कुछ पल के लिए उन्हें देखा और फिर बोली, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दर्द सहा है, मुझे शांति नहीं मिल रही है। दोस्तों ने उसके दर्दों को समझा और उसे सांत्वना देने लगे। धीरे धीरे महिला की शक्ल बदलने लगी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुमने मेरी मदद की है, अब मैं शांत पाऊंगी। इसके बाद वह गायब हो गई और हवा में एक हल्की सी खुशबू बिखर गई। दोस्तों ने राहत की सांस ली और वहां से बाहर निकल गए। उस रात के बाद भूतिया सड़क पर कभी भी कोई अजीब घटना नहीं हुआ। गांव वाले यह कहानी सुनकर हैरान हुए और उस महिला की आत्मा को शांति मिलने की खुशी मनाई। इस तरह की और कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।